अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला नबिय्यिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम हाज़रीन, बहुत सारे साथियों ने दोस्तों ने सवाल किया है, हज़रत शब क़दर के नमाज के बारे में बताइए। शब क़दर के नमाज कितने रकात है, किस तरह अदा किया जाता है, अदा करने का तरीका क्या है, इस बारे में आप कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। इंशाअल्लाह मैं कुरान और सही हदीस की रोशनी में शब क़दर के नमाज का मुकम्मल तरीका बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और ध्यान से सुने। महतरम हाज़रीन, शब क़दर की नमाज के बारे में सही बुखारी के अंदर है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ामा लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन, जो इंसान शब क़दर के रात जाग कर नमाज अदा करेगा, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान और इहतिसाब के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़र, उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। इस हदीस के अंदर इतना बताया गया, जो इंसान शब क़दर के रात नमाज अदा करेगा, कायम करेगा, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन कितना रिकात पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये हदीस के अंदर नहीं है। सही हदीस तो दूर के बाद ज़ईफ़ हदीस में भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि शब क़दर का नमाज जो है ये नफल है, और नफल नमाज का कोई लिमिट नहीं होते है, रकात का तादाद मुतय्यन नहीं होता है। ये आपके हिसाब से पढ़ना है, आपका दिल जितना चाहे पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना रकात पढ़ना है, 12 रकात पढ़ना है, 14 रकात पढ़ना है, फला सूरत से पढ़ना है, फला सूरत से पढ़ना है, ऐसा हदीस के अंदर कोई बात नहीं आया है। अब रहा कि शब क़दर की नमाज पढ़ते वक्त नियत कैसे करेगा। बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा आम नमाजों में किया जाता है, आम नफल नमाजों में किया जाता है कि मैं अल्लाह के वास्ते 2 रकात नफल या 4 रकात नफल नमाज का नियत कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से तकबीर तहरीमा बांधे, फिर साना पढ़े, ताऊज़ तस्मिया के बाद सूरा फातिहा पढ़े, फिर जो सूरा आपको याद हो वो सूरा पढ़े। इसी तरीके से जितना चाहे दिल चाहे नमाज पढ़ता ही जाए। कि इस रात में तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। तहज्जुद की नमाज 8 रकात भी पढ़ सकते हो, 4 रकात भी पढ़ सकते हो, 12 रकात भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस रात में 8 रकात या 12 रकात पढ़ना चाहिए। तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त इस तरीके से नियत करें कि मैं अल्लाह के वास्ते 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर, तहरीमा बंदे। फिर आम नमाजों की तरह नमाज को पूरा करें। शब क़दर के रात और एक नमाज को एहतिमाम के साथ पढ़ना चाहिए, वो नमाज है सलातुत तस्बीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान सलातुत तस्बीह पढ़ेगा उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर उसके गुनाह पहाड़ बराबर है तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ कर देगा। शब क़दर के रात कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, कौन सा जिक्र करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस है, तिरमिज़ी में है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया, अरअयता, या रसूल अल्लाह बताइए, इन अलिमतु, अगर मुझे पता चल जाए किसी दिन, अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्र, कौन सा लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र के बारे में अगर मुझे मालूम हो जाए, माक़ूलु फ़ीहा, तो उस रात में मैं कौन सा जिक्र करूँ, कौन सा वजीफ़ा पढ़ूँ, मैं क्या करूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूली, आयशा तो इसको पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, आय अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और तू माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे।
تو شب قدر کی رات اس دعا کو بار بار کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحیح ترمذی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، بہت سارے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے.